नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलॉजी में। तो दोस्तों आज हम करेंगे परसेंटेज, जो आपका चैप्टर स्टार्ट किया है। कल आपको एक वीडियो मिल गई थी दोस्तों, आज इसका पार्ट 2 करेंगे। इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे और आपके समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तो आप बस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों क्वेश्चन की, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो पहले तो आपने वो प्रैक्टिस कर ली होगी उन क्वेश्चनों की, और दोस्तों अब आप उनका सॉल्यूशन भी देखें। अगर नहीं किए तो पहले उनको जाकर सॉल्व करें, वीडियो को देखें, फिर दोस्तों फिर देखें कि आपको आए या नहीं आए ये क्वेश्चन। तो अब वीडियो को आपको पहले शेयर करना होगा, तो वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर किसी संख्या का 50/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या निकालना है आपको? वास्तविक संख्या निकालनी है। तो जल्दी से करें। तो पहली चीज आपको बताया था कि परसेंटेज कितना, 50/3%। दोस्तों 50/3% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 50/3, और इस परसेंटेज को हटाकर हमने क्या लिखा था, 100 नीचे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 से कट जाएगा। तो इसको हम 1/6 लिख सकते हैं। कितना आया दोस्तों, 1/6। यानी कि अब हम क्या कह सकते हैं, इसमें लिखा हुआ क्या है, अगर किसी संख्या का 50/3%, तो अब 6 जो है कितना नीचे, 6। तो 6 का दोस्तों 50/3% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 6 का 50/3% देखें तो कितना आएगा, 1। और दोस्तों जब इसमें इतना जोड़ दिया जाता है, यानी किसी संख्या में ये इतना जोड़ दिया जाता है, तो अब इसका 6 का इतना जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये 7। कितना हो जाना चाहिए, 7। हमने वो संख्या मान ली, जो संख्या बोल रहा है कि जो संख्या हमको निकालनी है दोस्तों, वो कितनी हो गई, 6। और उसका 50/3%, 6 का कितना होगा, 1। और उसमें अगर दोस्तों इतना जोड़ दिया जाए 50/3, तो कितना हो जाएगा, 7। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4956 है। तो 7 किसके बराबर हो जाएगा, 4956, क्योंकि संख्या हमने 6 मानी थी, हमारा जोड़ का 7 आ रहा है। तो 7 थोड़ी ना होगा दोस्तों, कितना होगा, 4956। तो अब हमको इसमें गुणा करना होगा कितने का, कि ये 4956 बन जाए। कितना, 4956 बन जाए। तो अब हमको कैसे पता चलेगा दोस्तों कितना गुणा करें? तो इसको इसमें भाग देकर देख लेंगे दोस्तों, आपको पता चले। 7 7 49, कुछ नहीं बचा है, 5 उतार लेंगे, ना जाने की 0, 1 और उतार लेंगे, 7 56, यानी दोस्तों कितना, 708। यानी कि हमको पता चलेगा कि 708 बार ये जाएगा। कितना, 708 का गुणा इसमें कर देंगे। तो अब दोस्तों जो संख्या हमसे पूछा क्या है, संख्या पूछी, तो संख्या क्या मानी थी, 6। तो 6 में भी 708 का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 48, 4 और 7 42। दोस्तों वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 4248। यही आपका आंसर आया होगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा, 4248 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आपको उतारना है तो जल्दी से उतारें आप। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। तो देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से पढ़ें और इसका आंसर दें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी दोस्तों एक वर्ग की भुजा, वर्ग क्या होता है हमारा, जिसकी चारों भुजा समान हो। तो ये हमारी कितनी बढ़ा दी दोस्तों, 40% बढ़ा दी। कितनी, 40% बढ़ा दी। चलो ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों 40% को अभी हम भिन्न में लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसको इससे काटेंगे, 2 से 2 और 2 से 5। यानी पहले थी 5, कितनी थी पहले, 5। अब दोस्तों कितनी हो गई, 2 और बढ़ जाएगी तो 7 हो जाएगी दोस्तों। अब ये तो भुजा बढ़ी, पहले अगर हम क्षेत्रफल देखेंगे तो भुजा का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 25। और अब भुजा का स्क्वायर देखेंगे तो कितना हो गया, 49। तो कितनी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ देखेंगे अंतर इनके बीच का, तो कितना आया दोस्तों, 4 यहाँ पर और 2 ये, कितना, 24। तो कितने पे बढ़ा, 24 बढ़ा हमारा 25 पर। पहले 25 ही तो थी और 24 वृद्धि हो गई। तो अब परसेंटेज निकालने के लिए ये
तो अब इसको इससे काट देंगे 4 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और 1 8 और 1 9, यानी कितना हो गया दोस्तों 96% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 96% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। दोस्तों अब ये बताएं आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आया। देखें एक और बार समझें, 40% को हमने भिन्न में लिख दिया, 2/5 हो गया। अब हमने मान लिया हमारी कितनी थी दोस्तों 5 थी पहले भुजा, हमको नहीं पता एक्स वाई जेड कुछ नहीं मानना है आपको, सिर्फ ये माने 5 थी। ठीक है, 5 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 2, जो ऊपर दिया हुआ है। तो 5 तो पहले थी, 40% बढ़ा दिया तो 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 7 हो गया। अब दोस्तों आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो पहले भुजा कितनी थी 25, 25 का स्क्वायर 5 थी, कितनी थी दोस्तों पहले भुजा कितनी थी 5, 5 का स्क्वायर 25, अब कितनी है 7, 7 का स्क्वायर 49, दोनों के बीच कितना अंतर, कितनी बढ़ गया दोस्तों क्षेत्रफल 24, कितने पहले कितना था 25, तो 25 पे तो 24 बढ़ा है तो कितना हो गया 96%। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करें और आपकी समझ में आ रहा होगा, इनको नोट्स बनाते हुए चलें आप। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है जिसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिला हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं, तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों एक शहर में जनसंख्या दी हुई है, कितनी है 1,89,000 है। चलो अब दोस्तों उसमें से 4/9 पुरुष हैं, कितने 4/9 पुरुष हैं दोस्तों, यानी जनसंख्या अभी हम देखें पुरुष कितने 4/9, यानी 9 में से 4, ये तो कुल जनसंख्या हो गई। कुल जनसंख्या जब भी दोस्तों इस तरीके से बट्टे में हो तो हमको किससे दिया हुआ है दोस्तों 4/9 पुरुष हैं, तो 4 जो ऊपर है ये क्या हो गए हमारे पुरुष, यानी टोटल अगर 9 है तो पुरुष कितने 4। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और बाकी महिलाएं, तो महिला कितनी बची 5, 5 क्या हो गई हमारी महिला। अब आगे बढ़े, 50% पुरुष विवाहित हैं, तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों अब कितना हमको विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं इसको, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों। इसमें से 50% पुरुष विवाहित हैं, तो पुरुष कितने हैं 4 दोस्तों पुरुष, यहाँ पर 2 तो विवाहित पुरुष हो गए। अब पूछ क्या है, तो विवाहित जनसंख्या, तो दोस्तों 2 तो पुरुष हो गई, तो 2 महिला भी तो होंगी, जब तो 4 विवाहित हो जाएंगे, और जनसंख्या कितनी है 9, तो 4 तो उसमें विवाहित हैं, तो विवाहित हैं। तो दोस्तों अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करना होगा, तो 400/9, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 44 सही 4/9% इसका उत्तर आ जाएगा। तो अब ये बताएं आपकी समझ में आया या नहीं आया। देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, इनमें से 4/9 पुरुष हैं। दोस्तों 4/9 यानी 9 में से 4 पुरुष हैं, तो 9 कुल जनसंख्या हो गई। अब दोस्तों जब 4 पुरुष हैं तो 5 महिला होंगी, 5 महिला होंगी, 5 महिला हमको पता चले 4 पुरुष। और उसमें कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित हैं, तो पुरुष कितने हैं 4, और इसके 50% अभी हम निकालना है दोस्तों, 4 का 50%, तो कितना हो जाए, ये 2 से कटेगा, 2 से ये 2, तो 2 आ गया, यानी 2 पुरुष विवाहित हैं। तो दोस्तों जब 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 महिला भी विवाहित होंगी, जब ही तो 2 पुरुष विवाहित तो 2 महिला, तो कुल मिलाकर कितने विवाहित हो गए 4, और कुल जनसंख्या कितनी है 9, तो 4 9 पे तो विवाहित हो गए दोस्तों, और उनका परसेंटेज निकालने के लिए 100 का कर देंगे हम क्या गुणा। तो अब इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। अब दोस्तों इसमें निकालना है हमको क्या, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, तो निकाल लें। महिला कितनी है दोस्तों विवाहित 2, कितनी महिलाओं पर दोस्तों 5 पर, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो अब इससे इसको काटेंगे तो कितना हो गया 20, तो 40% महिला विवाहित हो गई।
तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट करें। इसका दोस्तों अभी तो कोई उद्देश्य नहीं है, इसका कोई काम नहीं था, हमने सिंपल परसेंटेज में पूछा तो निकाल दिया। तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर कहीं डाउट है तो क्वेश्चन में दोस्तों आपको तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं, आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन दिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों अब हमको क्या है, कोई संख्या है उसमें 4/3 की बजाय 3/4 से क्या हुआ है, गुना हुआ है। तो वो संख्या क्या माने, आप सोच रहे होंगे x मान लेते हैं। वो संख्या x मानने की जरूरत क्या है, कैलकुलेशन बड़ी थोड़ी नहीं करनी है हमको कैलकुलेशन छोटी करनी है, आसान करनी है। तो दोस्तों जो नीचे लिखा है, कितना नीचे 4 और यहाँ पर कितना है 3, तो 4 और 3 का लेंगे क्या हम एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ की दोस्तों आप कह रहे थे क्लास नहीं हुई है, उसको करा देंगे, बहुत ही आसान ट्रिक से दोस्तों कराएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो देखें इसका एलसीएम, ये तो आता ही होगा आपको, एलसीएम एचसीएफ निकालना बेसिक चीज है दोस्तों। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके और बताएं दोस्तों, हम इसकी भी क्लास कराएं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। इसमें दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 12, यानी वो संख्या हमने मान ली कितनी 12 है। तो 12 में गुणा कितने का करना था दोस्तों, 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा हुआ है, तो 4/3 का गुणा करना था इसमें, लेकिन गुणा किससे कर दिया है 3/4 से इस संख्या में। जब हम इसको देखेंगे तो ये कितने से 4 बार, तो कितना आया ये 16, इसको काटेंगे तो ये 3, तो कितना आया 9। तो अब दोस्तों इतने से गुणा किया है तो कितनी की कमी हो गई 7 की तो हो गई, तो गलती प्रतिशत दोस्तों कितना होगा 7। करना कितने किसे था दोस्तों 4/3 के बजाय, यानी कि 16 और यहाँ पर ये 100। अब इसको काट लेंगे, 4 से काटेंगे 25 बार और 4 से 4। अब दोस्तों इसको इसमें गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 5 35 3, यानी कि 175। 4 से इसको काट देना है, तो अब इसमें भाग भी कर देंगे तो 4 चौक 16 और 4 3 12 3 और 4, ये हमारा हो जाएगा इतनी प्रतिशत। बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो बस आपको इस प्रकार से ये सॉल्व करना है। तो अब आपकी समझ में आया होगा, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसको आप नोट कर लें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें और आराम से इसका आंसर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान ट्रिक से दोस्तों इसको करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज्यादा आते हैं, तो पास प्रतिशत बताना है। इसमें कोई बड़ी बात है, आराम से कर दो। क्या कितने लेकर आया 36%, 36% ले आए, लेकिन फेल हो गया कितने से 32 अंक। तो दोस्तों 32 अंक और होते तो पास हो जाता, 36% तो वो ले आया, 32 नंबरों से फेल हो गए। अगर हम 32 और इसमें ऐड कर दें तो पास हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। 32 नंबरों से फेल हो रहा है, इतने तो वो ले आया, इतने से फेल हो रहा है, तो हमको ये पास करना है। तो पास करने के लिए क्या करेंगे 32 नंबर जोड़ देंगे इसमें, ये बात तो सही है। अब दोस्तों एक कोई दोबारा उसमें 48 अंक लेकर आया, कितना 48 अंक ले आया, 48% दोस्तों 48 अंक नहीं, 48% अंक वो ले आया। अब उसने देखा कि 48% नंबर आ गए, लेकिन 64 अंक ज्यादा ले आए पास होने से। तो अब हम इसमें से दोस्तों 64 घटा दें तो ये भी तो पास के बराबर आया है, जो हमको नंबर चाहिए पास होने के लिए वही तो ये होंगे। तो ये भी दोस्तों पास हो रहा है, ये भी पास, दोनों बॉर्डर पे ना। जैसे माने 33 नंबरों में पास हो रहा है, तो दोस्तों 36% यानी ये यहाँ पर कोई कुछ होगा और यहाँ पर 33 इसके भी बन जाएंगे, 33 पे ये भी हो जाएगा। जब हम 64 घटा देंगे, पास होने से 64 नंबर ज्यादा ला रहा है, तो 64 घटा दे तो पास वाले नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। ये 36% लेकर आ रहा है, 32 नंबरों से फेल हो रहा है, तो दोस्तों 32 जोड़ देंगे तो ये भी पास पर, दोनों बराबर। अब यहाँ पर देखें दोस्तों क्या
परसेंटेज को एक पास लिखें, नंबरों को एक पास, तो यानी कि हम क्या करें, इस तरीके से 48%, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 36%, बिल्कुल सही है। इक्वल ये दोस्तों इसको इधर ले आना है, तो ये कितना है 64 प्लस 32, इसी तरीके से तो हो जाएगा ये। अरे आपकी समझ में आया नहीं आया, इसको यहाँ पर ले आए दोस्तों ये प्लस का हुआ है, और इसको इधर ले गए तो ये, यहाँ तो इसको इधर लिख लें या इसको इधर लिख लें, बात तो एक ही है, इक्वल है। तो इस यहाँ तो दोस्तों इसको ही लिख लें यहाँ। अब इन दोनों में कोई अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, दोनों चीज सेम है, तो ऊपर वाले को हम लिखते हैं। तो अब इसमें देखें कितना घटकर आ रहा है 12%, और यहाँ पर दोस्तों देखें जोड़कर कितना आ रहा है, ये 6 हो जाएगा और ये 9। अब हम एक चीज देखें क्या, अब दो तरीके हैं दोस्तों आपको, यहाँ तो 1% का मान निकालने हैं, यहाँ फिर पूछा गया दोस्तों परसेंटेज, या फिर इसका मान निकाल लें। तो हम 1% का मान निकाल लेते हैं। क्या 1% का अगर हम मान निकाल लें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 96/12। 12 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगी 12 × 96, यानी एक नंबर पर दोस्तों कितनी परसेंट बन रही है हमारी, 8 नंबर पर 1% बन रही है। कितने पर 8 नंबर पर 1%। अब दोस्तों 32 बनाना है ये हमको, क्या 1% बराबर कितनी है 8 नंबर, और 32 बनाना है हमको, तो 4 का गुणा इसमें कर दें, फिर 4 का इसमें भी करना होगा, तो यानी कितना 4% बराबर 32। जो 32 नंबर होंगे दोस्तों वो किसके बराबर होंगे 4% के, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 4%। जब दोस्तों इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40%। कितना हुआ है 40%। तो पास के लिए हमको कितने प्रतिशत नंबरों की जरूरत है 40% अंकों की दोस्तों जरूरत होगी। अब आप कहेंगे इसी में क्यों किया, इसमें क्यों नहीं किया, तो इसमें कर लेते हैं। इसकी बात है, हमको क्या पता है दोस्तों 1% बराबर कितना है 8, यही तो है। 64 बनाने के लिए 8 का गुणा इसमें, तो 8 का गुणा इसमें, 8% बराबर 64। अब दोस्तों यहाँ पर ये कितना हुआ है 8% लिख सकते हैं इसको हटाकर, तो अब इन दोनों को हटाएंगे तो कितना हुआ है 40%। दोनों बात सेम आई, बिल्कुल है कि नहीं दोस्तों, एकदम सेम। तो आप अब इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उतारना है आपको, तो जल्दी से नोट करें दोस्तों, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन दोस्तों आपको कराएंगे, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है एग्जाम में। आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आप बहुत ही आसानी से दोस्तों इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने उतार लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और लाइक तो जरूर कर ही दिया करें दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है, तो 5% बताओ। तो दोस्तों बता सकते हैं हम कितने लेकर आए हैं 40%। अब दोस्तों 50 नंबरों से फेल हो गया है, तो 50 जोड़ दें, पास कर दें इसको, चलो 50 नंबर जोड़ देते हैं, पास हो जाएगा, हो गया भाई सब पास। अब क्या करेंगे दोस्तों, बराबर 50% अंक ले आया तो वो, अब उसने मेहनत की तो 50% अंक लिया। अब पास होने से दोस्तों 40 नंबर ज्यादा ले आया, तो अब इसको घटा दो, वहीं ले आओ उसको पास के टाइम पर दोस्तों। अब ये बन गया हमारा वही वाला क्वेश्चन। अब इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें जोड़ दो, तो 50% माइनस 40% बराबर 50 प्लस 40, ये कितना हुआ है 10% बराबर 90। तो दोस्तों 1% का मान कितना आ जाएगा हमारा 9। अब हम एक चीज देखें, क्या 1% का मान कितना है 9, तो हमसे पूछा गया कि 5% क्या है। तो अब दोस्तों यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 40 है, तो अब कैसे बात बनेगी, तो कोई बात नहीं है, हम निकाल लेते हैं दोस्तों। 50 ही तो बनाना ये, तो अब बनाए जल्दी से। तो कैसे बनेगा 1%, इसको हम 50 बनाए हैं, तो कैसे बनाना होगा दोस्तों 50 में 9,
ये तो करना होगा, और ये बराबर 1 के है दोस्तों। अब हम इसमें इसको भाग करें तो कितना हो जाएगा, ये 9 पंजे 45। देखना अभी इस तरीके से 9 पंजे 45, बचे कितने 5, ये बचा, यानी इसको लिख सकते हैं 5/9, लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारी कितनी होगी दोस्तों, परसेंटेज हो गई। अब ये परसेंटेज तो आ गई, ठीक है, अब ये परसेंटेज आ गई। अब दोस्तों देखते हैं, अब इसको यहाँ पर हमको जोड़ना होगा। तो 40 + 5 सही 5/9। ये दोस्तों हम इस तरीके से जोड़ते तो इन दोनों को जोड़ दें, कितना हो गया, 45 और 5/9%। इतने अंक दोस्तों, इतने अंकों पर ये पास हो। अब आप कहेंगे 40 का निकाल कर दिखाओ, पहले तो 40 का निकाल देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरीके से 40 9 का भाग देंगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा 9 9 चौक 36, बचे कितने 4 सही, कितना हो गया दोस्तों 4 सही 4/9%। अब ये हमको 50 में से दोस्तों घटाना होगा, तो अब आप इसको कर सकते हैं ना। देखिए 50% माइनस 4 सही 4/9%, तो इसको सॉल्व कर लें, सीधा सीधा दोस्तों ये सॉल्व हो जाएगा। ये इसमें से क्या होगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, वही आना है। देखें बिल्कुल, आप इसको करके देख लें। ये 40/, देखिए 50 माइनस 40/9, 9 एलसीएम 450 माइनस 40 कितना हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 410 हो गया। 410 में 9 को भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, यही आ जाएगा दोस्तों जो यहाँ पर आया था। कितना आया था 45। देखिए में भाग देंगे तो कितना हो गया 9 चौक 36, बचे 5 0 9 पंजे 45, कितना अच्छा 5। तो ये हो गया हमारा 45 सही 5/9%। यही तो यहाँ पर है, बिल्कुल सेम आया। किधर से भी कर लें आप दोस्तों। अब आपने नोट तो कर ही लिया होगा, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बस आपको समझने की जरूरत है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में अब भी नहीं आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जहाँ भी समझ में नहीं आया हो दोस्तों, तुरंत वीडियो देखते ही जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया है, थोड़ा एक क्वेश्चन और देखें दोस्तों। अब जब भी नहीं समझ में आया है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं और पैर गिने जाएं तो 820 हैं, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों अब एक चिड़ियाघर है, चूहे और कबूतर, आपको पता है चूहे और कबूतर। तो दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है, चूहे और कबूतर में? सिर तो दोस्तों इन दोनों के सेम हो जाएंगे, बराबर ही तो होते हैं, एक ही सिर होता है सबका। कितने हुए 280 कुल मिलाकर, कितने हुए सर 280। अब एक चीज देखें, कबूतर के पैर कितने होते हैं 2, चूहे के पैर कितने होते हैं 4, तो 2 + 2। अब 2 + 2 क्यों लिखा है, तो अभी देखते हैं दोस्तों। 2 पैर तो इसके और इसके समान हो गए, 2 इसके पास ज्यादा है। तो अब जो हमारा 820 है, कितना है 820। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें 820 में, अब हम क्या करेंगे 280, तो ये हमको ये पता है चूहे और कबूतर दोनों को मिलाकर 280 है। अब इसमें ये नहीं पता कि चूहे कितने कबूतर कितने, लेकिन दोनों को मिलाकर 280 है। पैर कितने दोस्तों 820। तो अब हम 280 को कैसे करेंगे दोस्तों, हम मान लेते हैं कि जितने भी हैं वो सब के 2 पैर हैं। क्या मान लें, सब के 2 पैर हैं। 280 जो है इनको डाल देते हैं इसमें। तो दोस्तों ये 280 है। अब हमने मान लिया कि सबके 2-2 पैर थे, तो 280 जनों के कितने पैर हो जाएंगे दोस्तों, इसको इसमें गुणा करेंगे तो 0 यानी 560। कितना हुआ 560। यानी दोस्तों अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, पैरों में से पैर घटाने हैं, तो कितना बचा 0, यहाँ पर 6 और ये यहाँ पर 2, यानी कितना दोस्तों एक्स्ट्रा हुआ है 260।
अब आपको एक चीज पता चल गया होगा क्या, 280 में दोस्तों 2 पैर कबूतर के थे, तो कबूतर तो इसमें निकल गए। अब ये जो 260 पैर बचे हैं, कितने 260 पैर बचे, तो ये चूहे के होंगे। और दोस्तों कितने चूहे के पैर कितने कितने थे, हमने 2 गिने थे लेकिन 4 होते हैं, तो ये 260 जो है दोस्तों ये चूहे के पैर तो कितने 2, तो एक चूहे के 2 पैर 4 होते हैं, 2 तो इसमें काउंट कर ही लिए हमने, 2 इसमें काउंट कर लिए, 2 यहाँ पर रह गए, तो इसको इससे काटेंगे तो कितना आया है दोस्तों 130। यानी पूछा क्या है हमसे, कबूतरों की संख्या पूछी है। तो दोस्तों 130 तो हमारे क्या हुए चूहे, चूहे कितने हुए 130, तो कबूतर कितने हो जाएंगे 280 में से घटा दें तो कितना आ गया 150। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। दोस्तों 150 हमारे क्या है कबूतर। अब देखें इसको क्रॉस चेक कर कर देखते हैं दोस्तों, 150 तो इसके पैर कितने हो जाएंगे जब 150 का इसमें गुणा कर देंगे 300, सही है। अब ये कितने दोस्तों 130, तो 130 में जब हम 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। अब दोस्तों 300 और 520 अगर हम जोड़े तो ये कितना हो जाएगा 520 और 300, तो 0 2 8 आ गया ना, इतने ही तो पैर थे, तो बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन। दोस्तों ये सब चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस आपको दिखाया गया है क्वेश्चन हमारा इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं हम क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपसे चूहे पूछे तो ये रहा, कबूतर पूछे तो ये। दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं, आपकी समझ में आया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जितने वाले जो जीतने वाला था दोस्तों उसको 70% वैध मतों का प्राप्त होता करता है और 9600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात है। दोस्तों 2 उम्मीदवार थे, अब हमने मान लिया कुल वोट पड़े 100, कितने 100, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो दोस्तों इसका 20% करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20% 20 हो जाएगा, तो वैध मत कितने बचे 80, सही है 80 बचे, चलो ठीक है। और दोस्तों और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। अब दोस्तों इसका 70% मिला जीतने वाले को, तो अब हम इसका 70% निकालें, 80 का 70% निकालें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 56, 156। तो अब 56 वोट तो जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, तो 80 में से दोस्तों घटा दें, इसमें से 80 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7 24, तो 24 इसको मिल गए, ठीक है। 56 वोट जीतने वाले को, हारने वाले को 24। लेकिन दोस्तों अब वो कह क्या रहा है कि जो जीता है उसको 9600 वोट मिले हैं, यानी कि 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है, यानी ये दोस्तों 9600 मतों से जीतता है। अब हम यहाँ पर देखें, आप क्वेश्चन को भी देखें, 56 वोट इसको मिल गए, 24 वोट इसको मिल गए, तो ये कितने से जीता, इससे ये कितने से जीता, तो हम घटाकर देख लेते हैं, तो 32 वोटों से जीत गया। क्या पता चला हमको 32 वोटों से, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 से नहीं जीता है, 9600 वोटों से जीता है। ये कितने से 9600, कितने गुना ज्यादा वोट हो गए फिर तो दोस्तों ये, तो ये हमारे 300 गुना ज्यादा वोट ले आया है। तो पूछा किसका है दोस्तों, तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या होता है। तो कुल मत कितने थे 100 थे, कितने गुना ज्यादा 300 गुना ज्यादा कर दो, फिर कितने हो जाएंगे दोस्तों 30,000। अब वैध मत कौन से 80, तो इसमें भी 300 गुना कर दो तो कितना 308 24, 24,000 दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे वैध मत हो जाएंगे। अब ये होता है आपकी समझ में आया या नहीं। एक और बात समझते हैं, कुल मत दोस्तों कितने थे 100, हमने मान लिया 100 मत पड़े, कहीं दिया हुआ नहीं है, आपको मानना है बस, कुल मत 100 पड़ गए, चलो ठीक है। 20% उसमें से अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने दोस्तों, काउंटिंग कितने वोटों पर होगी, आपको पता होगा जब भी वोट काउंटिंग होती है तो जो
एकदम वैध मत होते हैं दोस्तों, जो एकदम लीगल वोट होते हैं, उन्हीं पर काउंटिंग होती है। तो कितने बचे? 80। अब काउंटिंग हुई तो दोस्तों जो जीता था उसको 70% वोट मिले, यानी वैध मतों के। तो इसका 80 का 70% निकालेंगे तो इसको 56 वोट मिल गए। तो बचे हुए इसको मिले होंगे 30%, फिर इसको ही तो मिले होंगे। कितने मिले? देखें 24 इसको मिल गए। कितने वोट मिल गए? 24। लेकिन जो दोस्तों जीतता है तो कितने वोटों से जीता? तो इसको 56 मिल गए, इसको 24। तो कितने वोटों से जीता? 32 वोट, यानी इसके 32 वोट ज्यादा है इससे। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 9600 वोट ज्यादा है। तो 9632 ना होगा दोस्तों, 9600 कितने गुना ज्यादा? 300 गुना ज्यादा। तो अब 300 का इसमें गुणा कर देना, 300 है इसमें, हमारे कुल मत भी आ गए, वैध मत भी आ गए। तो इस तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, जल्दी से सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन देखें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गई और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिले और 900 मतों से चुनाव जीत गया। वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों हमने मान लिया कि 100 वोट कुल थे, मतदाता सूची में 100 लोग थे। कितने थे? 100। इसमें से दोस्तों 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कितना? 90% ही तो रह गए। अब उसमें एक चीज कह रहा है, जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिले। तो मतदाता सूची में तो 100 लोग थे। कितने थे? 100। तो 100 में से हम देखें तो 60 तो इसको मिल गए, तो इसको कितने मिलेंगे फिर? 40। अरे 60 जब इसको मिल गए तो इसको कितने मिलेंगे? 40। और 900 मतों से चुनाव जीत गए। अब दोस्तों ये कितने थे? 900 थे, लेकिन यहाँ पर देखें तो कितने? 20 वोट बराबर कितने? 900 के। तो अब देखें दोस्तों तो 45 गुना ज्यादा हो गए। कितना? 45 गुना ज्यादा हो गया। अब हमसे पूछा कि वैध मतों की संख्या बता दें। तो अब वैध मतों की संख्या तो हम बताएंगे कैसे। ये जो 45 है, तो अभी हम 900 तो वोट पड़े, कितने पड़े? 900। 45 का गुना करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा? 0 और 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36 और 4 38, यानी कि 3850। कितना? 3850 वोट पड़े। यानी दोस्तों इतने वोट तो पड़े थे। अब इसमें से 900 मत जो थे वो तो दोस्तों यहाँ पर आ गए। अब क्या कह रहा है? 300 मत। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 300 मत अवैध घोषित हो गए। तो अब दोस्तों इसमें से 300 निकाल देंगे, जब तो वैध मत आएंगे। वैध मत दोस्तों जब तो आएंगे। तो अब इसमें से 300 निकाल देंगे तो 0 5 5 3 3,350 वोट दोस्तों क्या थे? वैध मत थे। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाए। तो आप अब इसको नोट कर लें दोस्तों। तो अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से करें। तो क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी की कीमत में 30% की कमी आई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान रहे? तो अब दोस्तों देखें हम आते हैं पहले क्या 30% दिया हुआ है। कितना है? 30%। इसको आप फ्रैक्शन में लिखना है। सबसे पहली चीज क्या है? फ्रैक्शन। तो अब लिखते हैं हम, तो 3/10 आ जाएगा। सही है, यानी 10 से दोस्तों क्या हुआ है? 3% की कमी आई है। तो कितना हुआ है? 7। जो कीमत थी दोस्तों 10 रुपए थी, तो ये कितना हो जाएगा? 7 रुपए। अब कितना हुआ है? 7 रुपए। तो दोस्तों जब हम 10 किलो खाते थे, तो अब हम कितना खाएंगे दोस्तों? जब 10 रुपए कीमत थी तो 7 किलो खाते थे, तो अब 7 रुपए किलो हो गई तो 10 किलो खाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब भी हमारा इस तरीके से अनुपात दिया हो कीमत का दोस्तों, तो खपत का अनुपात, कीमत और खपत का अनुपात एक दूसरे के उल्टा होता है। कीमत दोस्तों खपत की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों।
कीमत सही से लिख दें यहाँ पर। कीमत और खपत दोस्तों एक दूसरे के क्या होती है, उल्टा होती है। तो अब हमको यहाँ पर दिख गया कितना, 3। कितने की कमी कर देगी दोस्तों, 3। कितने पर, 7। 100 का गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 300/7 हो गया। यहाँ तो यही आंसर हो गया। नहीं तो दोस्तों इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। तो 7 चौक 28 बचे कितने दोस्तों, 7 चौक 28 बचे 2, 7 दूनी 14 और 6 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्चा 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। तो दोस्तों अब उसकी आय यहाँ पर लिखें, आय और क्या लिखें दोस्तों, आय दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है और बचत, ये तीनों चीज की बात हो रही है। तो अब दोस्तों एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो आय मान लेते हैं 100, आय हमने 100 मान ली। या 100 क्यों माने हम, 60% है तो 60% को हम भिन्न में कर लेते हैं। भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो गया, ये 0 से 0, 2 से 3, 2 से 5, यानी 3/5। 5 रुपए पर 3 रुपए दोस्तों वो खर्च कर देता है। उसकी आय कितनी है, 5 रुपए। तो 5 ना मानकर हम 500 लिख लें, फिर क्या करें, 500 लिख लेते हैं, 500 लिख लो। तो अब खर्च कितने कर रहा है, 3, तो 3 ना लिखकर फिर 300 करना होगा। यही तो, ये क्यों किया है, 5 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों नहीं लिया, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी इसलिए। अब बचत देंगे तो दोस्तों कितनी हो गई बचत उसकी, अरे बचत कितनी हो गई, 200 ही तो हो गई। अरे 500 रुपए उसकी आय, खर्च उसने 300 रुपए कर दिए, तो बचत कितनी हुई उसकी, 200। बिल्कुल सही है। अब दोस्तों होता क्या है, अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, आय बढ़ गई उसकी 15%, तो दोस्तों अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 575। देखें अभी किस तरीके से निकालें, 500 गुणा 15% बढ़ गई तो 115 हो गई, डबल जीरो से ये कट गया तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 25, 5 और 2 7 और 5 5, 575 हो गया। बिल्कुल सही है, ये हो गया। अब दोस्तों 15% खर्च बढ़ गया, सही है सर, 15% खर्च बढ़ गया। तो अब इसमें दोस्तों देखें तो 300 गुणा 115/100, 0 से ये 0 कट गई। अब इसको 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 3 और 1 4 और 3 यानी 345। ये भी एकदम सही है, इसमें भी कोई कमी नहीं। अब दोस्तों आय उसकी इतनी हो गई, खर्च उसका ये हो गया, तो बचत भी तो दोस्तों उसके में बदलाव आएगा। 575 आय, खर्च 345, बचत कितनी हुई, 0 3 2 यानी 230। कितनी हो गई दोस्तों, 230। अब हम एक चीज देखें तो अब पूछा क्या है कि बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। तो कितनी बढ़ गई बचत, 30 रुपए तो हो गई दोस्तों बचत। तो 30 कितने पर, 200 पर, 200 ही तो थी पहले, यानी 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 15। तो ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 15% हो जाएगा। कितना हो गया, 15% दोस्तों बदलाव आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर समझ में आए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोस्तों समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट करके जरूर पूछें जहां भी आपको समझ में नहीं आया हो। तो दोस्तों अब वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, लेकिन आपको शेयर जरूर करनी है दोस्तों ये वीडियो अपने सभी ग्रुप में, और जितने भी लोग दोस्तों तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास ये वीडियो जरूर शेयर करनी है। और वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।